अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एंड फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक न्यूज। दोस्तों, पिछली न्यूज का क्वेश्चन था कि आप कौन से सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हो कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, मींस कि कौन से सोशल मीडिया पर आप ज्यादा कंटेंट देखते हो। तो डिफरेंट ऑप्शंस यहां पर मैंने दिए थे आपको, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्नैक या टिकटॉक, ये दोनों एक साथ रखे थे क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। अच्छा, यहां पर सबसे ज्यादा वोट आए हमारे पास यूट्यूब के लिए 79%, दूसरे नंबर पर फेसबुक के वोट आए हैं 12%, तीसरे नंबर पर इंस्टाग्राम है 5% वोट्स के साथ, उसके बाद स्नैक टिकटॉक है 2% वोट्स के साथ, और ट्विटर जो है सबसे लास्ट में है 1% वोट्स के साथ। टोटल यहां पर वोट्स आए थे 534 और लाइक्स थे 39 और 5 कमेंट्स थे। अच्छा, कमेंट में एक कमेंट मैंने देखा कि वो बोल रहा था मैं व्हाट्सएप जो है ज्यादा यूज करता हूं। तो व्हाट्सएप सोशल मीडिया नहीं है, व्हाट्सएप एक चैट एप्लीकेशन है जिस पर आप चैटिंग वगैरह करते हो। तो मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया का पूछा था कौन से सोशल मीडिया पर आप कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हो। तो यहाँ पर जो विनर हमारे पास है यूट्यूब है, यूट्यूब पर ज्यादा लोग कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। तो ये था पिछला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है कम्युनिटी टैब में मैं लगा दूंगा, जाकर अपना वोट जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी लगा सकते हो, जहां पर आपका दिल करे वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, तकरीबन एक हफ्ते से मैं डेली टेक न्यूज की वीडियो दे रहा हूं, डेली आपको एक न्यूज की वीडियो मिल जाती है। तो जो लोग मेरी अनबॉक्सिंग्स देखते थे वो लोग परेशान हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि आप अनबॉक्सिंग क्यों नहीं कर रहे, आपकी अनबॉक्सिंग कब आएगी, आपने अनबॉक्सिंग करना छोड़ दिया क्या। इस तरह के काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि अनबॉक्सिंग नहीं छोड़ी है और ना ही मैं अनबॉक्सिंग छोड़ सकता हूं। ये चैनल है ही अनबॉक्सिंग का, इसके नेम में ही अनबॉक्सिंग है। देखें ना, नेम अनबॉक्स बावाजी, नेम में ही अनबॉक्सिंग है। तो अनबॉक्सिंग नहीं छोड़ सकता, आएंगे अनबॉक्सिंग। अभी रिसेंटली इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज जो है लॉन्च हुई है, प्री ऑर्डर में है, अभी तक ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे ही ऑफलाइन मार्केट में आता है तो उनकी अनबॉक्सिंग भी आएंगी, उनकी बाकी वीडियोस भी आएंगी। लेकिन मैं ये जो टेक न्यूज है ना, इसमें रेगुलर होना चाह रहा था। काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं टेक न्यूज स्टार्ट करूं, तो इसलिए मैं रेगुलर टेक न्यूज आपको देनी स्टार्ट कर दी है। जब भी न्यू फोन आया करेंगे मार्केट में, मैं उनकी अनबॉक्सिंग जरूर किया करूंगा, आप परेशान ना हो। तो जल्दी इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज की आपको अनबॉक्सिंग मिलेगी, स्टे ट्यून। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज को। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि साल 2022 में ऐसे स्मार्टफोन, ऐसी डिवाइसेस लॉन्च होंगी जो 150 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगी। और ये इतनी फास्ट होगी दोस्तों कि 5000 mAh की बैटरी 0 से 100% सिर्फ 10 मिनट में चार्ज हो जाया करेगी। अभी जो चिपसेट लॉन्च होने जा रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से, लेटेस्ट चिपसेट जिसको स्नैपड्रैगन 898 या स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 बोला जा रहा है, ये चिपसेट 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। लेकिन बैच 1 में जो डिवाइसेस चिपसेट के साथ आएंगी उनमें आपको 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलेगी, जबकि सेकंड बैच से जो डिवाइसेस इस चिपसेट के साथ लॉन्च की जाएंगी उनमें आपको 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकती है। तो ये जो चिपसेट है दोस्तों, ये काफी कमाल का चिपसेट है और इसमें आपको 150 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। दोस्तों, ओप्पो की तरफ से ओप्पो A95 का एक 4G वेरिएंट जल्दी ही आपको पाकिस्तानी मार्केट्स में देखने को मिलेगा। यहां पर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले यहां पर लगाया जाएगा, फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ पंच होल डिस्प्ले होने वाला है। और यहां पर कैमरास की अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा, रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा 48 मेगापिक्सल का। स्नैपड्रैगन 662 का यहां पर चिपसेट लगाया गया, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज होगी, 4310 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिलेगी। और यहां पर एक्सपेक्टेड आप प्राइस जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये अराउंड 40-41 हजार रुपए की रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा Oppo A95 के नाम से। दोस्तों, Realme की 3 डिवाइसेस की लीक सामने आई हैं जो कि जल्दी ही Realme की तरफ से लॉन्च की जा सकती हैं। इनमें से एक Narzo 50A है, Narzo सीरीज की डिवाइस, एक Realme C सीरीज की डिवाइस है, Realme C35, और एक का सिर्फ मॉडल नंबर सामने आया है, कोई एक्चुअल नेम उसका सामने नहीं आया है जिसको हम प्रोडक्ट नेम बोल सकते हैं। उसका मॉडल नंबर है RMX3521। यहां पर इमेज में आपको शो हो रहे होंगे Narzo 50A और C35 तो क्लियर है, यहां पर साथ में लिखा हुआ है मॉडल नंबर के साथ, ये नाम भी लिखे हुए हैं। लेकिन जो थर्ड वाला है RMX3521, इसका एक्चुअल नेम जो है साथ में नहीं लिखा हुआ। तो 3 डिवाइसेस हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं Realme जल्दी ही लॉन्च करेगी। तो अभी तक ये सिर्फ लीक सामने आई है कि ये डिवाइसेस आने वाली हैं, कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह, इनकी इमेजेस वगैरह सामने नहीं आई हैं। जैसे ही कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, Oppo Reno 7 सीरीज जो कि पिछले महीने से खबरों में है, न्यूज में आ रही है, इसकी एक लाइव फोटो सामने आ चुकी है Oppo Reno 7 की। आप क्लियरली देख सकते हैं इसका बैक का डिजाइन, कैमरा हाउसिंग को Oppo ने बिल्कुल चेंज कर दिया। इस बार एक न्यू कैमरा डिजाइन आपके लिए लेकर आया है। और यहाँ पर प्रीवियस लीक के मुताबिक अगर कुछ स्पेसिफिकेशन आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है आपको 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। Dimensity 920 के यहाँ पर आप चिपसेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सीरीज में।
इसके अलावा 4500 mAh की यहाँ पर बैटरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ दोस्तों Oppo Reno 7 सीरीज की जो चाइना का लॉन्च है वो बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चाइनीज मार्केट में जो है ये लॉन्च कर दी जाएंगे डिवाइसेस, और ग्लोबल जो लॉन्च है वो बाद में होगा, लेकिन चाइना का जो लॉन्च है वो ऐसे लग रहा है कि काफी ज्यादा करीब है, क्योंकि अब जो है इसके लाइव फोटोज भी सामने आना स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों Vivo V23e 5G से रिलेटेड कल की न्यूज में मैंने आपको बताया था इसकी लॉन्च डेट वगैरह सामने आई है, और मैंने आपको बोला था कि इसकी अगर कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह सामने आती हैं तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर की जाएंगी। तो कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर सामने आई हैं Vivo V23e 5G से रिलेटेड। यहाँ पर दोस्तों 6.4 इंच का एक एमोलेड फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आपको मिलेगा डिस्प्ले, और ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ होगा, और यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज होगी, और फ्रंट कैमरा के बारे में ये बोला जा रहा है कि 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको मिलेगा Vivo V23e 5G में। एक चीज यहाँ पर आपको मिसिंग मिलेगी इस डिवाइस में, वो है 3.5mm का जैक यहाँ पर नहीं लगाया गया इस डिवाइस के अंदर। और दोस्तों चिपसेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है कि इस डिवाइस में कौन सा चिपसेट लगाया गया है। साथ के साथ जो रियर कैमरा के रेजोल्यूशन है वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि रियर कैमरा में क्या रेजोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। जैसे ही मजीद इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको नेक्स्ट वीडियोस में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों Samsung Galaxy A73 की कुछ इमेजेस सामने आई हैं और कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन भी कंफर्म की गई हैं। सबसे पहले डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन बिल्कुल सेम है A72 की तरह। A73 में भी आपको सेम ही डिजाइन मिलने वाला है प्लास्टिक बैग के साथ। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो 6.7 इंच का एक बड़ा सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगा, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन होंगे, और 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। इसके साथ साथ IP67 सर्टिफाइड होगी ये डिवाइस। यहाँ पर दोस्तों आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB 256GB, 12GB 256GB, इस तरह के कुछ डिफरेंट वेरिएंट्स भी मिल सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर चिपसेट जो है स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट लगाया गया है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलेगी। और कैमरास के बारे में बताया जाएगा, फ्रंट कैमरा ऑलमोस्ट 32 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा, और रियर में 108 मेगापिक्सल का HM2 सेंसर जो है लगा हुआ होगा। तो ये कुछ जो है इसकी स्पेसिफिकेशन कंफर्म की गई है, और इसके अलावा कुछ इमेजेस जो हैं सामने आई हैं जो कि आपको शो करवा दी हैं। मजीद इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो वो भी आपके साथ जरूर जल्दी ही शेयर की जाएंगी। एक और न्यूज दोस्तों हमारे सामने आ रही है कि एक ग्रुप एक्टिव है जो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर रहा है और उनके अकाउंट्स जो है फिशिंग के जरिए हैक कर रहा है। अपने आप को टिकटॉक एम्प्लॉय शो करते हैं और कहते हैं कि हम टिकटॉक एम्प्लॉय हैं, आपने ये वायलेशन कर दी है, आपका अकाउंट हम सस्पेंड करने जा रहे हैं। तो वो उसके साथ बात करता है, क्या हो गया यार, क्या वायलेशन कर दी? तो वो बताते हैं जी इस लिंक पर क्लिक करें और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दरकार है, वो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अगर आप अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाना चाहते हैं। तो डर के जो है इन्फ्लुएंसर उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद फिशिंग के जरिए उनका अकाउंट जो है उनके हाथ से निकल जाता है। और दूसरा तरीका इनका क्या है दोस्तों, ये क्या कहते हैं, वेरीफाइड बैज का झांसा देते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, आपको वेरीफाइड बैज हम दिलवा सकते हैं, और जब आपको ये बैज मिल जाएगा उसके बाद काफ़ी सारे ब्रांड्स आपके पास आ जाएंगे, आपका ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह के सबज बाग दिखाकर उनको एक लिंक दिया जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करिए, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपकी, उसके बाद आपको वेरीफाइड बैज मिल जाएगा। और जैसे वो लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो उनके जाल में फंस जाते हैं और उनका अकाउंट जो है हैक कर दिया जाता है। तो अगर आप भी टिकटॉक इन्फ्लुएंसर हैं तो इस तरह के अटैकर्स से बच के रहिए। इसके अलावा दोस्तों एप्पल की तरफ से हमारे पास न्यूज आ रही है, एप्पल ने अपने iOS 15 के लिए एक न्यू अपडेट जारी कर दी है। अब यहाँ पर मसला क्या था दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे लोगों को, फेस आईडी में प्रॉब्लम आ रहे थे, फेस आईडी ठीक से वर्क नहीं कर रही थी। इसके अलावा कॉल ड्रॉप के इश्यूज आ रहे थे, मतलब कॉल करते हुए ऑटोमेटिकली कॉल म्यूट हो जाती थी या ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती थी कॉल। तो इस इशू को ये जो न्यू अपडेट आई है 15.1.1 की, इन तमाम इश्यूज को इसमें सॉल्व कर दिया गया है। तो अगर आपके पास भी इस तरह के इश्यूज आ रहे थे तो आप जो है अपने आईफोन को अपडेट कर लीजिए, होपफुली आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपके कॉल ड्रॉप वाला इशू फिर भी रहता है तो आपने क्या काम करना है, एरोप्लेन मोड को एक दफा से ऑन करके उसको ऑफ कर देना है, तो दोबारा आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लास्ट में दोस्तों टेक्नो की Camon 18 सीरीज जो है बिल्कुल रेडी है लॉन्च के लिए। इसी महीने आप जो है टेक्नो Camon 18 सीरीज को एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अभी रिसेंटली Camon 18 प्रीमियर जो है काफी सारे क्रिएटर्स को टेक्नो की तरफ से भेजा गया था, जिसमें आपको उसका फर्स्ट लुक और डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया था। तो Camon 18 सीरीज जो है बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की टेक न्यूज। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।